नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, इसमें जानेंगे हम हरियाणा पुलिस कट ऑफ। सभी बच्चे दुविधा में हैं कि हम सुबह उठ के भागने जाएं कि नहीं जाएं। ठीक है, क्योंकि रजाई में से निकलने का किसी का मन करता नहीं है। सब चाय के साथ लड्डू खा के वापिस सोना चाहते हैं। तो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आप ही को डिसाइड करना है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, क्या क्राइटेरिया है और किस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हरियाणा पुलिस कट ऑफ की। तो जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको फिजिकल की तैयारी करनी है, तो वो मेंस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए दो इंफॉर्मेशन है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है कि 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको कवर करने हैं। तो कंप्यूटर संजीवनी अपना थ्योरी बैच, कंप्लीट थ्योरी बैच चल रहा है टेक कैप्सूल ऐप पे। तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, डेमो क्लास देख सकते हैं। तो वहां पर कंप्लीट थ्योरी बैच संजीवनी कंप्यूटर्स के नाम से चल रहा है। और अगर आपको बुक चाहिए तो मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन चाहिए तो आपको टेक कैप्सूल ऐप पर ही मिल जाएगी। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। और आपके लिए जो बुक के अंदर आपके क्या क्या है, तो कंप्लीट थ्योरी है, उसके अंदर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बच्चे, 1800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर जो अभी आपके सीईटी के अंदर पूछे गए पीछे क्वेश्चंस, जो 6 क्वेश्चन आपके आए थे और उससे पहले भी जो पूछे गए हैं, वो सब लास्ट में मैंने ऐड किए हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हर चैप्टर के लास्ट में आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप आराम से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे आपका सीईटी मेंस का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है और आपको ऑनलाइन भी टेक कैप्सूल ऐप पे मिल जाएगी। और कोर्स लेना हो तो वहां से आप डेमो क्लास ले सकते हैं। बात करते हैं हरियाणा पुलिस कट ऑफ कितनी रहेगी। वो ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं, मैं सीधा सीधा बताऊंगा। पिछले साल क्या रही वो आप सबने देख ली होगी। ठीक है, जनरल की 52 पे गई थी लास्ट में कट ऑफ। तो फिजिकल के लिए जिनको बुलाया गया था, तो अभी फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अपन सिस्टम नहीं छेड़ेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, कितने बच्चों को बुलाना है और कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेल की पोस्ट जो आपकी आई है वो कितनी है। 4500 पोस्ट है। कितनी है? 4500 पोस्ट है। तो फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे? तो फिजिकल के लिए लगभग आपके 17 गुना बच्चे शुरुआत में बुलाए जाते हैं। ठीक है, 17 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी? तो बच्चे कितने बुलाए जाएंगे? तो लगभग आपके कितने हो गए? 76,500। 76,500 बच्चे बुलाएंगे शुरुआत में। इसी तरह यहां पर भी 17 गुना बुलाएंगे। तो 17 छिके 102 होता है, यानी 10,200। ठीक है, यहाँ पर भी 17 गुना बुलाएंगे जीआरपी वाले, तो यहाँ पर 6800 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में बिठाने कितने हैं उनको, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 4500 पोस्ट है, तो 10 गुना बिठाएंगे, 45,000 बच्चे यहाँ से उनको चाहिए। यहाँ से 10 गुना चाहिए तो 6,000 बच्चे फीमेल कांस्टेबल के लिए चाहिए। और यहाँ से 10 गुना बुलाएंगे तो 4,000 बच्चे चाहिए। तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके मेरे को बता दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिसको अच्छा लगे अच्छा बताना, बुरा लगे बुरा भी बताना, भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, क्या 76,500 के अंदर आपके 45,000 बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल? मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले भी 4-5 बार कट ऑफ डाउन कर करके बुलाए गए थे। शुरुआत में आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं रहने वाली है। शुरुआत में बुलाए जाएंगे 76,500। अब अगर एकदम से ऐसे कर देगी 7 गुना बुलाएंगे तो बात अलग। ठीक है, लेकिन 76,500 अगर बुलाएंगे तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ कम नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद में फिर और बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि 45,000 इस 76,500 में से पूरे नहीं होंगे। जो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 4 गुना बुला रहे थे तो उनको 20,000 बच्चे करने थे। ठीक है, तो उन्होंने उसका 7 गुना बुलाया। ठीक है, तो 35,000 बच्चे बुलाए, उसमें नहीं पूरे हुए 20,000, फिर से बुलाए, फिर से बुलाए। तो इसी तरह से आपके यहाँ पर भी बुलाए जाएंगे, क्योंकि उनको मेंस एग्जाम के लिए 45,000 बच्चे आपके चाहिए। और टोटल यहाँ पर करें तो ये 55,000 बच्चे चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर उनको 55,000 बच्चे लेने हैं तो किस हिसाब से वो इसको प्रोसेस करेंगे और कहां तक कट ऑफ जा सकती है उसकी बात करेंगे। तो मेल की कट ऑफ जो आपकी गई थी पिछली बार, ये मान लो कि 5,000 पोस्ट थी, 4 गुना बुलाए थे तो 20,000 बच्चों को बिठाना था। एग्जाम में लगने तो 5,000 ही है, अब 4500 लगने हैं। ठीक है,
तो यहां पर मेल की कट ऑफ जो मुझे लगता है वो 54 से 55 नंबर जनरल की रहेगी। ठीक है, 54 से 55 नंबर जनरल कैटेगरी की मेल की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूं कि जी ईडब्ल्यूएस तो कैटेगरी हो गया, उसकी कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है। ठीक है, बहुत सी बार पिछली बार भी मैसेज आए थे बच्चों के कि सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा कैसे चली गई, इनकी लिस्ट अलग लगाई क्या। ऐसा नहीं होता बच्चे। ईडब्ल्यूएस की मान लो आपके पास 100 पोस्टें हैं और वो 100 बच्चे हैं जिन्होंने आपका एज रिलैक्सेशन लिया है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो वो जनरल में काउंट नहीं हो सकते। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अगर जनरल का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, यानी जैसे अब 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी, 25 से और 3 28 हो गए, अगर 28 के अंदर आता है और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है और उसके नंबर 55 है तो वो जनरल में काउंट होगा। लेकिन वो 29 साल का है, वो 28 वाले क्राइटेरिया में नहीं आता है और वो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस में ही काउंट हो सकता है। इसलिए कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की ज्यादा चली जाती है। अगर आपकी कितनी है, 500 पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की और 500 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले रखा है और उनके नंबर 55 से ज्यादा हैं, ठीक है, 55 से ज्यादा है, तो वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में ही आ सकते हैं। इसलिए कट ऑफ ज्यादा चली जाती है और ऐसा होता है तो 1-2 नंबर इसकी कट ऑफ ज्यादा रहती है, तो 55 से 56 नंबर इसकी कट ऑफ आपकी रह सकती है। उसके बाद में बात करते हैं बीसीए की कट ऑफ। तो बीसीए की और बीसीबी की कट ऑफ में डिफरेंस रहता है बच्चे। बीसीबी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है, बीसीए की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो बीसीए की कट ऑफ की बात करें तो मैं 48 या 49 से 50 नंबर आप कह सकते हो, 49 से 50 नंबर तक ये आपकी। बाकी आपको तैयारी करनी है, भागने में कोई दो राय नहीं है, आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, फिजिकल की आप तैयारी करो, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिजिकल की तैयारी सुबह शाम आप जाके आराम से करते हो, आपके पास टाइम भी है। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया था, अब की बार आपको टाइम भी मिलेगा तो तैयारी भी अच्छी से करेंगे बच्चे। हो सकता है कि दोबारा में ही कंप्लीट हो जाए, तीसरी बार ना बुलाना पड़े, ठीक है, लेकिन पहली बार में तो कंप्लीट नहीं होगा अगर ये 17 गुना ऐसे बुलाएंगे तो। बीसीबी की बात करूं तो 1-2 नंबर आप इससे कम लगा सकते हो कि 52-53 नंबर आपकी बीसीबी की रह सकती है। और एसी वाले बच्चे जो हैं वो 44-45 वाले भी तैयारी कर सकते हैं। और एसी वाले बच्चे तो आप जिनका क्वालिफाइंग है वो भी तैयारी कर लो, ठीक है, वो सभी तैयारी कर सकते हैं। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की 600 पोस्टें हैं बच्चे अब की बार, पिछली बार 1000 पोस्टें थी, 4 गुना 4000 बुलाने थे, 600 में 10 गुना बुलाएंगे 6000 बुलाने हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पर कट ऑफ का रहेगा नहीं। 4 गुना और 6 गुना में 4000 और 6000 यानी 2000 बच्चे मेंस में ज्यादा बिठाने हैं। पोस्टें कम हैं लेकिन 2000 बच्चे ज्यादा बिठाने हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर आपकी इसी के आसपास रहेगी। यहाँ पर फीमेल जर्नल की कट ऑफ आपकी 55-56 नंबर जा सकती है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में वही है आपका, लेकिन यहाँ पर सेम रहने के ही चांसेस ज्यादा है, 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, 54-55 नंबर कर लो या फिर 55-56 नंबर ही आपकी रहेगी, ठीक है। बीसीए की बात करें तो बीसीए की कट ऑफ पिछली बार जो गई थी वो बहुत कम गई थी, बीसीए की डिफरेंस रहा था जनरल में फीमेल में 47 के आसपास गई थी, तो यहाँ पर भी थोड़ी कम रहेगी उसी के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर लगा सकते हो 48 से 50 नंबर, 48 से 50 नंबर। और इसका डिफरेंस ज्यादा रहा नहीं है तो ये 50, 51, 52 नंबर तक आपकी बीसीबी की कट ऑफ जा सकती है। और एसी वाले तो एसी वाले आप ऐसे ही मान के चलो कि वही 43-44 नंबर वाले, 43 से 45 नंबर वाले तैयारी कर लो फीमेल कांस्टेबल के लिए, ठीक है। फिजिकल की आप अपनी तैयारी रखो, वो बहुत जरूरी है। और उसी के बाद में आप मेंस में बैठ पाओगे ना, तो मेंस आप अच्छे से पढ़ते रहिए और बाकी एग्जाम की तैयारी भी तो होती रहेगी। तो मैं ये कहूंगा कि फिजिकल की आप अपनी ठीक ठाक तैयारी रखो, सुबह उठ के भाग आओ, आधा घंटा घंटा अपना ग्राउंड में लगा दो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो आप आराम से अपनी तैयारी करो। बाकी मुझे ये लगता है कि ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो उसकी तरफ ज्यादा फोकस ना करके और पोस्टों की तरफ फोकस करेंगे तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। तो जो मेरे हिसाब से करना ये चाहिए आपको कि जो क्वालिफाइंग बच्चा है उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वेट करना चाहिए कि मेरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग बच्चा और किसी पोस्ट के अंदर अगर उसका नहीं आ रहा है तो दिक्कत क्या है भाई, अपनी फिजिकल तैयार रखो, ठीक है। मेंस में कट ऑफ लगनी है
तो मेंस के लिए पढ़ते रहो। फिजिकल आ गया, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो मेंस में फिर जंग तो वहां होगी ना, असली नौकरी कहाँ लगना, यहां कितने बुलाए जाएंगे, 45,000, और लगने कितने हैं, 4500। तो आपको इस 45,000 में आने से ही थोड़ी ना मतलब है, आपको तो मतलब इस 4500 में आने से है, तभी मिठाई का डब्बा लेके आओगे और पड़ोसियों को खिलाओगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें आने का टारगेट करना है, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो फिजिकल की भी तैयारी रखें, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें नाम आ गया तो फिर इसमें नाम आने के बाद आपको टाइम कम मिलेगा, अपनी तैयारी रहेगी, तो आप क्या करो, एग्जाम की तैयारी तो आपको करनी है, चाहे वो आपको ग्रुप डी आए, ठीक है, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्जाम आए, ठीक है। तो आप अपना पढ़ते रहो, फिजिकल की तैयारी साथ में रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई आपका घर से कुछ नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ ग्राउंड में जाना है। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए कि जिन बच्चों के नंबर कम हैं या जो बच्चे क्वालिफाइंग है और जिनको और एग्जाम में चांसेस नहीं लग रहे, उनको तो कम से कम फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए, ठीक है। उनको तैयारी करनी ही चाहिए, और उनको ग्राउंड में भी जाना है, और उनको इस पेपर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि यही उनका एक सबसे अच्छा चांस है कि यहाँ पर वो जंग लड़ करके अपनी नैया पार कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अच्छे से तैयारी रखो भाई, और सभी को ऑल द बेस्ट अच्छे से। बाकी अगर किसी को और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक कैप्सूल ऐप का, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिसको कोर्स चाहिए कंप्यूटर पढ़ने के लिए वो कंप्यूटर वहां से पढ़ सकता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और जिसको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसको भी जो भी डाउट होगा उसके ऊपर जो भी वीडियो बनेगी, या जैसे भी मैं आपको कमेंट में, अगर किसी को छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, डोंट ट्रबल योर माता पिता, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।